हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किसे कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है मोहम्मद सलाह को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये मोहम्मद सलाह और ये इजिप्ट के फुटबॉलर हैं। तो इन्हें कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है और इन्होंने दूसरी बार यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के नए विशेष समन्वयक यानी कि स्पेशल कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के नए विशेष समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है जॉन कुबिस को। जॉन कुबिस को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। लेबनान की राजधानी है बेरूत और लेबनान की करेंसी है पाउंड। लेबनान के राष्ट्रपति हैं माइकल ओन लेबनान के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न, हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब कितने लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियां जीएसटी नेट से बाहर रहेंगी? तो हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब 40 लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियां जीएसटी नेट से बाहर रहेंगी। पहले ये 20 लाख रुपए तक था, तो अब इसको बढ़ाकर 40 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानी कि अब 40 लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियां जीएसटी नेट से बाहर रहेंगी। यानी कि जो छोटे व्यवसाय हैं उन पर जीएसटी का बोझ कम कर दिया गया है। यहाँ पर बात हुई है जीएसटी की। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। अगला प्रश्न, 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए किसे सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है? तो 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को। वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ये भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो इन्हें 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन ओडिशा में 13 फरवरी 2019 से शुरू होगा और ये 2 दिनों तक चलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी ओडिशा करेगा। और यहाँ पर बात हुई है ओडिशा की, तो हम थोड़ा सा ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिसी डांस, डंडा यात्रा और छऊ। ओडिशा में पावर प्लांट है तलचर पावर प्लांट। ओडिशा के प्रमुख मंदिर हैं ओडिशा का प्रमुख स्थान है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। और ओडिशा में है जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है और गुंदिचा घर मंदिर ये भी ओडिशा के पुरी में स्थित है। और ओडिशा में है खंडगिरी गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं। ओडिशा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा का प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ओडिशा में झील है चिल्का झील। ओडिशा में जिले हैं 30, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न, ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है सू त्सेंग चांग को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है सू त्सेंग चांग। तो ये ताइवान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ताइवान की राजधानी है ताइपे और ताइवान की करेंसी है डॉलर। ताइवान के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ताइवान के राष्ट्रपति का,
ताइवान के राष्ट्रपति हैं सई इंग वेन। सई इंग वेन ताइवान के राष्ट्रपति हैं और ताइवान के प्रधानमंत्री बन गए हैं सू त्सेंग चांग। अगला प्रश्न, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा बेंगलुरु में। इसरो ने घोषणा की है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा और इस मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की अध्यक्षता उन्नी कृष्णन नायर करेंगे। उन्नी कृष्णन नायर इस मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2019 में भारत की रैंक है 79। 2018 में भारत की रैंक थी 81, तो अब 2019 में भारत की रैंक है 79। और अगर बात की जाए इसमें पहली रैंक पर कौन है, तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2019 में पहली रैंक पर है जापान। पिछले साल भी जापान पहली रैंक पर था और इस बार भी जापान पहली रैंक पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में सर्वभाषा कवि सम्मेलन संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में सर्वभाषा कवि सम्मेलन संगोष्ठी का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है और भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के प्रमुख कवि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो सर्वभाषा कवि सम्मेलन संगोष्ठी का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है और सर्वभाषा कवि सम्मेलन इसका आयोजन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पेंट जिससे घर को कलर किया जाता है वही पेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो हाल ही में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन आगरा में किया गया है और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है पेंट्स पे चर्चा नए आयाम। पेंट्स पे चर्चा नए आयाम भारतीय पेंट सम्मेलन की थीम है और इसका उद्घाटन आगरा में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में इनमें से किसने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता प्राप्त की है? तो हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता प्राप्त की है रवि शास्त्री और विराट कोहली ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। क्रिकेट के खेल में इनके योगदान के लिए इन्हें यह सदस्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डेनमार्क के बीच समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है और यहाँ पर बात हुई है डेनमार्क की। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की करेंसी है क्रोन और डेनमार्क के राष्ट्रपति हैं लार्स लोके रासमुसेन डेनमार्क के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, निकोलस मडुरो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो निकोलस मडुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। तो निकोलस मडुरो, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये निकोलस मडुरो और ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं। और यहाँ पर बात हुई है वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकास वेनेजुएला की राजधानी है और वेनेजुएला की करेंसी है पेट्रो वेनेजुएला की करेंसी है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच का क्या नाम है जिन्हें कोच के पद से हटा दिया गया है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच का नाम है हरेंद्र सिंह और इन्हें अब कोच के पद से हटा दिया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है हरेंद्र सिंह और मई 2018 में इन्हें भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच बनाया गया था, तो अब इन्हें इस पद से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, भागीदारी शिखर सम्मेलन का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भागीदारी शिखर सम्मेलन यानी कि पार्टनरशिप समिट का 25वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया था। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था विश्व बैंक ने 2018-19 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 7.3%।
और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में कहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, पुणे में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ पर गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।